जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं वीडियो नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदा कोचिंग सेंटर यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10 का जो भी सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, किसका, क्लास 10 का जो भी सिलेबस है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। मैथमेटिक्स स्पेशली। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड ने अपना समय सारणी जारी कर दिया है, जिसके तहत आपके परीक्षा 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होनी सुनिश्चित है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए शारदा कोचिंग सेंटर ने आपको मास्टर प्लान 30 दिनों का बनाया था, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब वो 15 दिनों में आपको सिलेबस कवर कर दिया जाएगा और उसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे। आप अपनी तैयारी को धार दें और समय से पहले सारा सिलेबस को रिवाइज कर लें। मैं ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ साथियों कि ये 0 और 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कैसे निकालते हैं, साइन 0, cos 0, tan 90 अंश कैसे निकालते हैं ये सब वैल्यू क्या होता है। हालांकि मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका जब बता दूं कि सब शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे ये ओरिजिन हुआ, कैसे ये आया। जरूरी ये है कि ये कैसे आया। साइन 0, cos 0, आप बहुत सुनते हो cos 0, साइन 0, tan 0, tan 90, cos 90, ये सारी बातें कहाँ से निकल के आई है, मैं आपको वही बताने चल रहा हूँ। हालांकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपका इंटरेस्ट मैथ में बना रहे। आप बच्चे मैथ्स में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि उनका ओरिजिन नहीं पता रहता कि कैसे मैथ में सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको थियोरी से सारी चीजें समझ में आए, लेकिन थियोरी और उसका ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, उसी के क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि 0 का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। 0 का त्रिकोणमितीय अनुपात मान लीजिए एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल भी होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मान लीजिए क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जब भी हम त्रिकोणमिति में बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ये मान लीजिए क्या है, 45 अंश का एंगल बना रहा है और ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मैंने क्या नाम रख दिया, ए रख दिया, और इसका क्या रख दिया, बी, और इसका सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस एंगल को मैंने क्या किया, रिड्यूस, कम कर दिया। मैंने कहा कि इस एंगल को थोड़ा सा और क्या करते हैं, कम करते हैं, तब देखते हैं क्या वैल्यू होती है। तो मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए मैंने कि इसमें से क्या किया, 15 अंश घटा दिया। 15 अंश घटाने का मतलब क्या हो गया, मैंने 30 पे इसको रख दिया। ठीक है, मैंने इसको किस पे रख दिया, 30 पे रख दिया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना था, ये पूरा 45 था, और ये वाला एंगल कितना हो गया, अब 30 हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या था, ए, और इसका नाम क्या था, और ये पॉइंट पहले क्या था, पहले था सी। अब यहाँ पे आके कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, यानी कितने अंक का इसमें डिफरेंशिएट किया मैंने, कितना अंक घटाया, कितना अंक रिड्यूस किया, 15। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा और इसको क्या किया, मैंने अचानक से मैंने पूरा 30 को ही क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तब देखिए क्या होता है। हालांकि मैं और एक स्टेप करता, लेकिन मैं आपको स्किप करते हुए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या कर दिया, सीधा 30 को ही क्या कर दिया, यहाँ पे ला दिया। तब देखिए क्या होता है, ए और बी, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये सारे पॉइंट डॉट डॉट पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए सी है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको एंगल को मैंने क्या कर दिया, एक रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसे, और यहाँ पे कितना था, पहले 45 है, यहाँ पे 30, अब यहाँ पे क्या हो गया, एकदम क्लोज हो गए। ए बी और ए सी और ए बी क्या हो गए, दोनों आपस में क्लोज हो गए, बहुत क्लोज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंश का एंगल मैं फार्म करूंगा, ये जो एंगल ए है किधर की ओर रिड्यूस कर गया, 0 की ओर हमेशा अग्रसर हो गया। मैंने क्या किया था, पहले 45 था, अब 30 हुआ, अब सीधे क्या हो गया, 0 हो गया।
एंगल ए किधर की ओर रिड्यूस हो गया, 0 अंश की ओर, ठीक है। एंगल ए किधर हो गया, 0 की ओर। एंगल ए हमेशा 0 की ओर क्या करेगा, टेंड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए बी क्या है, आधार है। इसमें क्या था, आप लिख लो एक बार, आधार, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है कि ए बी क्या है और बी सी क्या है और ए सी क्या है, ठीक है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंबा और ये आधार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो बीसी भी क्या होगा, बीसी भी क्या होगा, 0 की ओर क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक है। ये 0 की ओर क्या करेंगे, टेंड करेंगे, ठीक है। 0 की ओर क्या करेंगे, अग्रसित होंगे। बीसी और ए, एंगल ए, ठीक है। एंगल ए क्या होगा, 0 की ओर बढ़ेगा, और जो बीसी है लंब जो वो भी 0 हो गया। इस पहले कितना था, मान लीजिए पहले 4 सेंटीमीटर था, अब क्या है, और पहले उसके बाद 2 सेंटीमीटर हो गया, अब कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बड़े आसान से। 4 था पहले, लंब 4 था, अब 2 हो गया, अब कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जो लंब बीसी वो किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। अब बीसी जो है, बीसी जो है क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए जो है 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, 0 डिग्री की ओर जा रहा है। और जो ए बी है वो किसके बराबर हो गया है, ए बी जो है लगभग बराबर है किसके, ए सी के। ये बात मैं पूरी श्योर नहीं हूं, लेकिन ये क्या है, जो लग इस फिगर से हमको जहां तक समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा आप जूम करें कि ये जो ए बी है ए सी के लगभग क्या है, बराबर है। क्या है, ये लगभग क्या है, बराबर है, अप्रॉक्स है ना, ये लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है। आप इसे क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन ये क्या है, लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है। ए बी जो है ए सी के बराबर है। अब अपना जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कैसे एंगल और साइड के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, वो आपको मैंने बताया है। साइन, कॉस, टैन, ये सारे क्या हैं, एंगल और साइड के मध्य में संबंध बताने वाले ऑपरेटर हैं, ठीक है। अब देखिए साइन ए, साइन ए किधर की ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर, यानी साइन ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तब इसका क्या फॉर्मूला होगा, यानी ये जो वैल्यू थी ये 45, 30, अब क्या हो गई, साइन ए जो है 0 की ओर है। मैं एग्जैक्ट 0 नहीं कर रहा, यहाँ पे 0 में लिखना आप लिख भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूं, यानी ये क्या है, 0 है, ठीक है। ये क्या है, एंगल ए जो है 0 के बराबर है, ये कह सकते हैं, ठीक है। एंगल ए आप क्या है, एंगल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंगल ए जो है वो लगभग किसके बराबर है, 0 अंश के बराबर है, ठीक है। एंगल ए क्या है, 0 अंश के लगभग बराबर है, ठीक है। यानी साइन ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पे जो एंगल है वो 0 है, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है, लंब क्या है यहाँ पे, बीसी है, बीसी, ठीक है, और कर्ण क्या है, एसी है। अब देखिए यहाँ से बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने कहा बीसी जो है, ये जो डिस्टेंस मैंने कहा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अब कितना दिख रहा है आपको, 0 सेंटीमीटर, कितना दिख रहा है, ये 0, ठीक है। यानी आप इसको समझें 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, बीसी जब 0 है, किसी भी 0 में आप किसी भी नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, ये भी क्या होगा, 0। यानी साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ए की वैल्यू मैंने क्या बताया, 0, लगभग 0 के बराबर, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। अब देखिए कास की वैल्यू देखिए, उसी प्रकार कास की वैल्यू देखिए, यानी कास 0 की वैल्यू कितनी होगी, कास ए का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इस बात को हमेशा भूलिएगा मत, ये बहुत जरूरी है कि एंगल ए बराबर कितना है, लगभग 0 है। ये तभी होगा, साइन ए की वैल्यू 0 तभी होगा जब एंगल ए की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। वो डिग्री में लिखा हुआ और बीसी क्या है, 0 लिखा हुआ, दोनों में बातें में फर्क समझ में आ रहा है ना। बीसी जो है पहले 4 सेंटीमीटर था, और जो एंगल ए पहले था 45 था, अब कितना हो गया, 0। इस बात को समझ में पा रहे हैं आप लोग, ओके। नेक्स्ट कास ए बराबर देखेंगे, कास ए बराबर क्या होता है, आप हमेशा क्या देखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक रखा रहेंगे आप अपने पास, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। लाल बट्टा कक्का मींस क्या होता है, साइन कॉस टैन, ऊपर का पहला साइन कॉस टैन। अब देखिए कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें देखिए क्या है,
आधार यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं काश मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार यहाँ पे क्या है ए बी है, ठीक है, और कर्ण क्या है ए सी है, ठीक है। सेम फिगर को मैंने एंगल को रिड्यूस करते हुए, एंगल ए को मैंने रिड्यूस करते हुए कहां तक लेकर आया, एंगल ए को मैंने रिड्यूस करते हुए कहां पे लाया, यहाँ पे लाया, जीरो पे ला दिया, लगभग जीरो की ओर आकर्षित करा दिया, ठीक है। और जो बी है वो सी पे, लगभग सी पे एकदम क्लोज आ गया, बहुत क्लोज है, ठीक है। अब देखिए आधार यहाँ पे क्या है, यानी ए बी, उसमें भी देख सकते हैं उस फिगर में आधार क्या है यहाँ पे ए बी, ठीक है, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए और सी, ये वाले ए डॉट लाइन जो खींचा हूं ये क्या है, इसके कर्ण है, ठीक है, क्या है ये सी क्या है कर्ण है, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ए बी जो है ए सी के क्या है बराबर है, ए बी यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी क्या है, एक अनुपात है ए बटे ए सी, ए बी अपान ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी बराबर है ए सी के, लगभग बराबर, ए बी बराबर है ए सी के, यानी जो आधार है वो कर्ण पे क्या आ गया, एकदम चिपक गया है, ठीक है, और वो दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ से हम देख लेंगे ये लगभग अप्रॉक्स बराबर है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या है ए सी है, तो यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए सी है इसे ए बी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, दोनों सेम है। तो यानी काश ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1 हो गई। ये 1 तभी संभव है जब ए की वैल्यू क्या हो 0 है। आपने एंगल ए की वैल्यू क्या लिखा, लगभग 0, यानी हम मान ही ले 0 है, ठीक है। अब उसी प्रकार आप tan का निकालेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं निकाल के, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया, व्हाट्सएप किया कि सर और ट्रिगोमेट्री का जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कराइए, तो मैंने उसी के रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज भी आपको अगले वीडियो में पूरा जो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है वो सब कंप्लीट करा के रख दूंगा। तब तक के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ फार्मूला उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए, और जो कॉन्फिडेंस है, जो आप कॉन्फिडेंस खो दिए हैं उसे वापस लाने में बहुत हेल्पफुल करेगा और आपका प्रिपरेशन में एक अलग लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक अप्रोच आपकी ज्यादा डेवलप होगी नहीं। बेसिक जानिए, ओरिजिन जानिए, तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा भी, और आपका भी ध्यान एकदम मैथ में लगा हुआ होगा। अब हर सब्जेक्ट का ओरिजिन जानिए, क्यों कैसे क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ दिख रहा है इसमें, क्यों और कैसे का कोई सारा मैं आपका जो भी आपको क्यों हुआ कैसे हुआ ये सारा आंसर आपको मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। आपने पूछा कैसे हुआ, मैंने यहाँ दिखाया कि 45 30 यहाँ पे 0, आप देखते हैं यहाँ पे पूरा फिगर बना हुआ है, कैसे यहाँ पे मैंने उसको रखा। अब मैं आपको tan a की वैल्यू उठानी, यानी tan 0 की वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। tan a का मतलब क्या हुआ, a कहाँ पे, एंगल a जो है 0 के बराबर है, तो साइन और tan क्या होता है, tan क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए लंब क्या है 0 है, आधार क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये जो लंब है पहले तो यहाँ तक 4 था, मान लीजिए 4 था, अब लंब क्या है 2 है, अब क्या है 0 है, तो मैं उससे भी नहीं जाएंगे, मैं सीधे ये क्या रख दूंगा साइन का रख दूंगा, साइन ए और अपन कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आप निकाले होंगे, साइन ए की वैल्यू क्या हो निकाले थे आप, साइन ए की वैल्यू क्या निकाले थे, साइन ए की वैल्यू 0 था, ओके, और ए की वैल्यू क्या थी, cos ए की वैल्यू 1 थी, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी tan ए की वैल्यू क्या हो गई 0। tan ए की वैल्यू 0 तभी संभव है जब एंगल ए क्या हो 0 हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि 90 अंश कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो भी आप इसका रिवर्स कर देंगे, आपका इसका रिवर्स कर देंगे तो जो भी रिलेशन है वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब रिवर्स रिलेशन को मैं उसमें थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का यानी 90 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसे बहुत जल्दी देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है, आपके पास भी टाइम कम है, ये मान लीजिए क्या है कोई एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब देखिए, अब पहले पॉइंट सी को मैंने रिड्यूस किया तो ये कितना बन गया एंगल 0 कर दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, अब 30 को जो मैंने ये जो एंगल ए है अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
अब एंगल ए को मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एंगल ए था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने क्या कर दिया, 60 डिग्री बना दिया। क्या डिग्री बना दिया, 60 डिग्री बना दिया। अब मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जहाँ ओरिजिन रहता है, यानी जहाँ से आप जो आधार या फिर जो लंब होता है उसके जितना नजदीक जाएंगे किसी वस्तु के, अब जो आप जैसे मान लीजिए मीनार है, अब मीनार से जितनी दूर है वो उतना कम एंगल बनाएगा, जितने नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा एंगल बनाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए, ये मान लीजिए क्या है, मीनार है, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे है तो एंगल ए बन रहा है। आप यहाँ आ गए, मान लीजिए यहाँ पे थीटा, मान लीजिए यहाँ पे 45 अंश, नहीं तो मान लीजिए 45 अंश बनना है, तो आप यहाँ पे आएंगे तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। जितना इसके पास जाएंगे उतना एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप इसके ओरिजिन के जितने करीब जा रहे हैं वैसे ही एंगल 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जो पॉइंट ए है और उसको मैंने क्या कर दिया, सीधे इसी के पैरेलल कर दिया, ठीक है। ये जो एंगल ए है मैंने क्या कर दिया, लगभग बी के ऊपर ही रख दिया, ठीक है। एंगल बी है, यहाँ पे जो बी है 90 है, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ए रख दिया, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन है, आप देख लेंगे तो 90 डिग्री को दिखाएगा। ये जो एंगल है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहले 4 किलोमीटर था, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 किलोमीटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब ये दो ए बी पॉइंट है, इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी ये जो पॉइंट ए है वो लगभग बराबर है पॉइंट बी के, ठीक है। यानी ये दोनों पॉइंट क्या है, बराबर हो गए, ठीक है। इस बात को आप समझिए, जो पॉइंट ए है पॉइंट बी पे क्या आ गया, कोलैप्स कर गया है। तो यानी अब जो ए जो है ना, ये और ये क्या है, ये जो पहले जो लाइन था उसे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यानी 90 अंश का डिग्री बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझ आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए फिर से साइन 90 अंश, यानी जो एंगल ए था वो हम किसको कितना बराबर मानेंगे, 90 के बराबर, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे एंगल साइन ए के वैल्यू को या 90 लिख सकते हैं या फिर साइन ए लिखें, ठीक है। साइन ए बराबर, साइन ए का मतलब क्या हुआ, यानी एंगल ए कितना है, 90 हो गया है। आप इस पॉइंट को यहाँ पे ला के रख देंगे तो ये भी 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो BC है, यहाँ पे पहले देखिए BC और AC क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे थे, यानी ये 2 किलोमीटर की दूरी पे थे, बीच में इनके दायरा थी, गैप था। और यहाँ पे देख रहे हैं जो ABC है और AC है दोनों बराबर है, लगभग बराबर है, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यानी AC बराबर BC, ठीक है। जो कर्ण है, ये कहें भाषा में कहेंगे तो जो कर्ण है वो आधार के लगभग बराबर है, क्या है, जो कर्ण है आधार के लगभग बराबर है। तो यहाँ से इसके साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए का मतलब क्या, ए बराबर कितना, जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा, 90। तो आप एंगल ए लिखें और BC जो है AC के बराबर है, यानी BC और AC आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान दो, साइन ए बराबर 1 ये तभी होगा जब एंगल ए 90 अंश हो, ठीक है। इसी प्रकार हम जल्दी देखेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल कॉस ए की बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हमेशा क्लू या लिख लेंगे, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट बना जाए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, आधार तो यही था ना, ए बी ही था, यहाँ पे भी क्या था, आधार ए बी था, लेकिन आधार ए बी को मैंने रिड्यूस करते हुए पॉइंट बी पे ला दिया, क्या कर दिया, पॉइंट बी पे ला दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी और आधार बटा कर्ण, जो कर्ण था क्या था, AC था, आधार बटा कर्ण AC था, वो क्या कर दिया मैंने, ए बी को एक क्या कर संपाती कर दिया, ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जो AC है
अब यहाँ पे देखेंगे AC BC के बराबर है, और मैंने क्या किया, AB जो है क्या हो गया, AB क्या हो गया, 0 हो गया, यानी A पॉइंट B पे क्या चला गया, कोलैप्स कर गया। तो जो A है तो कहाँ पे चला गया, B पे चला गया। तो ये जो डिस्टेंस थी, ये जो प्रॉपर डिस्टेंस थी आपको दिख रही थी, 4 पहले थी, अब 2 हो गई, अब क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो AB है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब क्या है, 0 है। तो 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, मैंने आपको लिखा भी होगा कि जो पॉइंट A है, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, A और B पॉइंट बराबर हो गए हैं। तो लेकिन आप इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो AB है, AB जो है अब 0 हो गया है। क्या हो गया, डिस्टेंस A जो है, AB जो है 0 हो गया। तो 0 में किसी भी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी cos A बराबर 0, यानी A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मैंने वहां लिखा हुआ है, एंगल A बराबर क्या है, 90। यानी cos A की वैल्यू 0 तभी होगी जब A बराबर क्या हो, 90 हो। ये वैल्यू हमेशा आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। cos A की वैल्यू 0 तभी होगी जब A बराबर क्या हो, एंगल A बराबर क्या हो, 90 अंश हो, ठीक है। अब tan का जल्दी से देख लेते हैं, tan A बराबर क्या होगा, अब sin और cos की वैल्यू रखेंगे, sin A की वैल्यू क्या है, 1, sin A की वैल्यू क्या है 1, और cos A की वैल्यू क्या है 0, sin A की वैल्यू 1 और 0। ये क्या हो गए, अनडिफाइंड हो गए, ठीक है। ये अनडिफाइंड हो गए तो इसको क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू को हम डिफाइन, किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो अनडिफाइंड होता है, तो इसको क्या लिख लेते हैं, सुत्तल 8। क्या लिखते हैं, सुत्तल 8, जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं आप लोग, मैथमेटिकल टर्म है, इसे इनफाइनाइट बोलते हैं, या फिर अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, UD, ठीक है, या फिर अनडिफाइंड कर सकते हैं, अनडिटरमाइंड कर सकते हैं, जो भी आपका है। यानी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे सुत्तल 8 लिख दिए, इसे सुत्तल 8 बोलते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं, सुत्तल 8, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में।